हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्कशन कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से मेनली अकाउंट बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो बाबू एक लाइन में सिंपली याद रखना है कि प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। उसी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, उसी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना कि 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाबू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके बिजनेस का, फर्म का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। यानी 11th क्लास में जब आप पढ़े थे फाइनल अकाउंट, तो उसमें पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, में भी पढ़े होंगे आप। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े होंगे तो वहां आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकाला जाता है कि बिजनेस में पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया गया। अब बाबू पार्टनरशिप में होता क्या है कि एक से ज्यादा ओनर है, क्योंकि पार्टनर तो एक से ज्यादा रहेगा। तो जो नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, उस प्रॉफिट को फिर पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटना होता है। तो उसी को बांटने के लिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, यानी पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके और प्रॉफिट को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन पार्ट होता है। इसलिए देखो यहां पर लिखे हैं हम, कहता है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? एक्सटेंशन है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यानी ये जो है ये लाभ हानि खाते का विस्तार है। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल के लिए, सॉरी एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है बाबू, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये किस प्रकार का अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट कहलाता है कि रियल अकाउंट कहलाता है कि नॉमिनल अकाउंट कहलाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तीसरी बात याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता कौन है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बाबू याद रखना ये फर्म के द्वारा बनाया जाता है, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। तो लिखता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। किसके द्वारा बनाया जाता है? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। तो हम लोग सीखे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। अब हम लोग आज ये सीखेंगे मेनली कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाएगा, कैसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट है बाबू, कोई भी अकाउंट बनाने का एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का क्या फॉर्मेट होता है वो हम लोग आओ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। यानी ये पूरे ईयर के लिए बनाया जाता है और ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। जिस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ईयर के लास्ट में, उसी प्रकार से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद ये बनता है। ठीक है। तो देखो क्या फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, नीचे में रुपीज लिखना हम लोग नहीं भूलेंगे बाबू, रुपीज का साइन देना जरूरी है, क्योंकि आप ये अमाउंट जो लिखेंगे यहां पर वो रुपीज में है कि डॉलर में है, इसलिए आपको रुपीज का साइन देना जरूरी होता है। इधर हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, इधर हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, यानी लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट। ऐसा तो हम लोग हालांकि पहले से जानते हैं और आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है। तो अब इसको बनाया कैसे जाएगा, इसमें क्या क्या चीजें लिखा जाएगा, ये मेनली हम लोगों को समझना है। तो अब ध्यान देना, हम लोगों का क्वेश्चन में या तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा या तो नेट लॉस दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इससे पहले बन चुका होता है, इसलिए क्वेश्चन में या तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा या तो नेट लॉस दिया हुआ रहेगा। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको बाबू हम लोग यहां पर क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे उसको बाबू, यहां पर हम लोग उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या चीज का पैसा होगा यहां, प्रॉफिट का, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट रहेगा उसको यहां लिख देंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लॉस भी दिया हुआ रहता है, तो अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ रहेगा तब, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है, एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि डेबिट साइड कुछ भी लिखना है तो पहले टू लिखना है, और क्रेडिट साइड कुछ भी लिखना है तो उससे पहले बाय लिखना है। तो पहले हम लोग दो चीज सीखे, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या लिखा जाता है बाबू, तो और इसमें बाबू डेबिट साइड में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल। पार्टनर का जो कैपिटल है, किस पार्टनर को कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है, उस इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा जाता है। अब जैसे मान लो कि दो पार्टनर है ए और बी, तो यहां लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी। ए का जितना इंटरेस्ट का पैसा है वो लिखेंगे, बी का जितना इंटरेस्ट का पैसा है उसको लिखेंगे। इसको इनर कॉलम में लिखते हैं बाबू। इनर कॉलम मतलब समझते हैं ना, ए हम लोगों का इनर कॉलम कहलाता है और ए हम लोगों का आउटर कॉलम कहलाता है। ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको हम लोग बाहर कर देंगे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाएगा। उसके बाद बाबू यहां पर लिखाता है पार्टनर का सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है या किसी पार्टनर को रेमुनरेशन मिल रहा है, सैलरी बोलो चाहे रेमुनरेशन बोलो चाहे कमीशन, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है यानी सैलरी देना है, या किसी पार्टनर को रेमुनरेशन देना है या कमीशन देना है, तो पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का रेमुनरेशन यहां पर लिखा जाएगा। जिस पार्टनर को देंगे उसका नाम लिखेंगे। मान लो दो पार्टनर है ए और बी और दोनों को सैलरी दे रहे हैं, तो दोनों का अमाउंट को हम लोग यहां पर बाबू लिख देंगे। सैलरी देंगे तो सैलरी, कमीशन देंगे तो कमीशन, रेमुनरेशन देंगे तो रेमुनरेशन। ये दोनों को जोड़ के भी हम लोग क्या करेंगे, ये बाहर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बाबू यहां पर एक चीज और लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर एक चीज और लिखा जाता है। ठीक है, और क्या लिखा जाता है सर, तो बाबू याद रखना, और यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या चीज, तो डेबिट साइड में और जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बच्चों हम लोगों का अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या लिखा जाता है, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है, ये क्वेश्चन में बोल देगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन बोला है कि कुछ पैसा रिजर्व में रखना है, रिजर्व मतलब क्या हुआ, फ्यूचर के लिए सेव करके पैसा रखना। प्रॉफिट से पैसा अगर सेव करके निकाल करके रख लिया जाता है बिजनेस में प्रॉफिट को बांटने से पहले, तो उस पैसे को हम लोग रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो अगर रिजर्व में क्वेश्चन बोला है कि कुछ पैसा रखना है जमा करके, तो जितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है उसको हम लोग यहां पर लिख देंगे। तो ये हम लोग सबसे पहले डेबिट साइड में बाबू लिखते हैं, ये हम लोग सबसे पहले डेबिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद क्रेडिट साइड में बाबू, क्रेडिट साइड में एक चीज और लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। क्या लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। पार्टनर का जितना ड्रॉविंग है उसका इंटरेस्ट। अब ध्यान देना बच्चे यहां गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लिखा जाता है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग नहीं रहता है, ड्रॉविंग रहता है। और कुछ मेरे प्यारे बच्चे ड्रॉविंग का पैसा को यहां लिख देते, तो ड्रॉविंग का पैसा को नहीं लिखा जाएगा, याद रखना।
ड्रॉइंग का जितना इंटरेस्ट होगा उसको लिखा जाएगा। सर अगर क्वेश्चन में ड्रॉइंग है और उसका इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ड्रॉइंग का इंटरेस्ट तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। हम आपको यह बता रहे हैं कि इस अकाउंट में मैक्सिमम क्या क्या चीज लिखा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखाता है। जो हम बता रहे हैं इसके अलावा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कुछ लिखा नहीं जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी जोड़ करके हम लोग बाहर कर देंगे। बस इतना ही चीज बाबू हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। तो क्या क्या लिखे हम लोग, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बोला है क्वेश्चन में तो डेबिट साइड, पार्टनर को सैलरी देना है या पार्टनर को रेम्युनरेशन देना है या कमीशन देना है तो डेबिट साइड, अगर रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करके रखना है तो उसको डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को क्रेडिट साइड। इतना लिखने के बाद बाबू, इतना लिखने के बाद इसको हम लोग टोटल करते हैं। इतना लिखने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, इतना लिखने के बाद इसको टोटल करते हैं हम लोग, ठीक है। अब टोटल करके क्या करेंगे, टोटल करके हम लोग ये देखेंगे बाबू कि इसका डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, किधर ज्यादा है। मान के चलते हैं हम कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है बाबू तो इस अमाउंट को यहां लिख देंगे। मान लो इधर ज्यादा है तो जितना पैसा है उसको यह लिखेंगे और उसी पैसे को यहां भी लिख देंगे जितना क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है इसका मतलब डेबिट में कम है, तो अगर डेबिट में कम है तो उसको हम लोग यहां लिखेंगे कि नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कहां से आएगा, तो क्रेडिट में जो अमाउंट रहेगा उसमें से डेबिट वाले अमाउंट को घटा देंगे, इधर का जो डिफरेंस रहेगा ये डिफरेंस वाला अमाउंट हम लोगों का नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच क्या करेंगे बाबू, हम लोग बांट देंगे। कैसे बांटेंगे सर, जो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ रहेगा, और हम लोग जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है तब रेशियो इक्वल माना जाता है, यानी 1:1 रेशियो माना जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रेडिट साइड अमाउंट कम है, तो अगर अमाउंट क्रेडिट साइड कम है तो हम लोग इधर लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हालांकि ये कभी कभी करेंट अकाउंट भी लिखा जाता है, तो कब करेंट लिखाता है हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो अगर लॉस है तो उसको भी क्या करेंगे, बांट देंगे हम लोग, पार्टनर के बीच रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये था हम लोगों का बाबू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आज इसका कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। ये था हम लोग का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कि इसमें मैक्सिमम क्या क्या चीज लिखा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाता है। याद रखना, इसके अलावा कुछ भी इसमें और लिखा नहीं जाता, इस बात को याद रखना है क्योंकि आगे बात जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखोगे हम लोग अब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का। क्वेश्चन कहता है ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल है 60,000, 30,000, 12,000। कहता है कि ऑन विच दे आर इंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। कहता है इस कैपिटल पे इन लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट, 5%। कैपिटल दिया हुआ बाबू और कैपिटल का इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है ए का, बी का, सी का, ठीक है। ए का कैपिटल है कितना, 60,000, बी का कैपिटल है कितना, 30,000 और सी का कैपिटल है बाबू 12,000। ये कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल पे फिर इंटरेस्ट बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितना है, ये है हम लोगों का 5% पर एनम, ठीक है बाबू। कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹34,000। उसके बाद क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बाबू, प्रॉफिट दिया हुआ है।
जाता है यार। तो देखोगे प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, तो प्रॉफिट है हम लोगों का 34,000। बस इतना ही हम लोगों का क्वेश्चन में बाबू दिया हुआ है। हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, 6:3:1, ए का, बी का, सी का। तो क्या है क्वेश्चन में, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल का इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आओ देखो हम लोग बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। किस साल के लिए बना रहे हो, वो डेट अगर क्वेश्चन में रहेगा तो आप यहां पर लिख दोगे, ठीक है। यस सर, ए फॉर्मेट होता है, ऐसा अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बता चुके हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या इसमें लिखा जाता है। इधर हम लोग लिखते हैं बाबू पर्टिकुलर, यहां हम लोग लिखते हैं बाबू अमाउंट, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर एंड फिर से हम लोग लिखते हैं अमाउंट, नीचे रुपीज का साइन जरूर देंगे, ये डेबिट होगा और इधर साइड क्रेडिट होगा। ये तो फॉर्मेट होता है, जानते हैं हम लोग। अब इसमें क्या क्या लिखा जाता है तो हम अभी आपको सिखाए थोड़ा देर पहले। और याद रखना, सबसे पहले अगर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस दिया हुआ है, रहेगा क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम लोग का प्रॉफिट दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था बाबू। तो अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में है तो उस प्रॉफिट को बाबू हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को हम लोग यहां पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में यहां लिख दोगे बाबू प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, तो 34,000, तो लिख दोगे यहां पर 34,000, ठीक है। उसके बाद बच्चों डेबिट साइड में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, जितना पार्टनर है सभी को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो पार्टनर है ए, पार्टनर है बी एंड पार्टनर है सी, तो तीनों का इंटरेस्ट निकालेंगे। कैपिटल है बाबू 60,000, तो 60,000, बी का कैपिटल है 30,000 और सी का कैपिटल है बाबू 12,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है देखो, 5% पर एनम, तो 5/100, 5/100 और 5/100, ठीक है। ए आएगा बच्चों 3,000, ए आएगा 1,500 और ए आएगा 600। ये तीनों को ऐड करके हम लोग बाहर करेंगे, ये होगा 5,100। कितना होगा, 5,100। आई होप कि समझ में आया होगा। उसके बाद बाबू यहां पर डेबिट साइड लिखा जाता है पार्टनर का सैलरी, अगर क्वेश्चन में रहेगा तो। क्या है क्वेश्चन में, सैलरी नहीं है, कमीशन है नहीं है, तो लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। फिर लिखा जाता है यहां जनरल रिजर्व, है क्वेश्चन में, नहीं है। जो चीजें नहीं रहेगा वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, है क्वेश्चन में, नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी नहीं लिखेंगे। यानी क्वेश्चन में और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब इसको बाबू टोटल करेंगे और टोटल करके इसको अब हम लोग बैलेंस करेंगे। टोटल करके बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं, तो देखते हैं किस साइड ज्यादा है। तो सर क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है, 34 है, तो यहां लिख दोगे बाबू 34, ठीक है। यहां भी लिख दोगे बाबू 34। क्रेडिट में जितना था उसी को डेबिट में भी लिख देंगे। अब इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो 34,000 में से 5,100 हम लोग बाबू माइनस करेंगे, ठीक है। 34,000 माइनस करेंगे 5,100, तो ये आता है बाबू 28,900। 28,900, ये जो 28,900 आया बाबू, ये हम लोगों का प्रॉफिट कहलाता है। और इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच बांटते हैं, तो यहां हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर का नाम तो पार्टनर ए, बी और सी, तीन पार्टनर है। तीनों के बीच इस प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे 28,900, 28,900, 28,900। रेशियो से बांटेंगे बाबू, रेशियो क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ है 6:3:1, तो ये हो जाएगा 6/10, 3/10 एंड 1/10। बांट दोगे, इसका गुना भागा करोगे तो ये तो आएगा हम लोगों का 2890, ठीक है। गुने 3 करेंगे हम लोग, सॉरी 3/10, ये आएगा बाबू 8670 और 28900 इंटू 6/10, ये आएगा 17,340। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मेरे से सजेशन अगर मांगोगे तो मैं तो बोलूंगा कि कॉपी लेकर के बैठा करो और कॉपी में लिखा करो। कॉपी में लिखने से क्या होता है कि याद रहता है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ और स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दूसरा क्वेश्चन कहता है एक्स वाई दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एक्स बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर, एक्स जो था वो नॉन वर्किंग पार्टनर था, मतलब वो काम वाम नहीं करता था बिजनेस में, वो कंट्रीब्यूट किया है यानी पैसा लगाया है कितना रुपया, 5 लाख रुपया एज अ कैपिटल। फिर से सुनना, एक्स वाई दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 3:2। एक्स एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, वो कैपिटल लगाया है कितना, 5 लाख रुपया 1 जनवरी 2019 को, जबकि वाई बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, वाई एक वर्किंग पार्टनर है, वो फर्म में काम करने के लिए रेडी हुआ है। कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, पार्टनरशिप डीड कहता है कैपिटल पर 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा, एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर ओनली, सैलरी दिया जाएगा सिर्फ किसको, सिर्फ वर्किंग पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा। तो वर्किंग पार्टनर कौन है, वाई, तो सिर्फ बाबू वाई को सैलरी दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोगों का कितना रुपया, तो नेट प्रॉफिट है बाबू 1,20,000 रुपया। तो काम का चीजें क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीज दिया हुआ है हम लोग का। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है 2,000 रुपया किसका, तो वर्किंग पार्टनर का, कैपिटल का इंटरेस्ट है 8% और रेशियो है 3:2 एंड कैपिटल है सिर्फ एक्स का कितना रुपया, 5 लाख रुपया। हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहता है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटिए। तो बाबू याद रखना, जब भी प्रॉफिट को बांटने बोलेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। आओ हम लोग देखते हैं, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाएंगे। हम लोग जानते हैं ए पर्टिकुलर लिखाता है, ए अमाउंट होता है, ए पर्टिकुलर लिखाता है, ए अमाउंट होता है, रुपीज लिखोगे, रुपीज लिखोगे, ए डेबिट साइड होगा और ये क्रेडिट साइड होगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट है तो उसको हम लोग सबसे पहले यहां क्रेडिट साइड लिखते हैं। प्रॉफिट को हम लोग बाबू क्या करते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देंगे, ठीक है। कितना प्रॉफिट है क्वेश्चन में देखो तो 1,20,000, तो लिख दो यहां पर 1,20,000। उसके बाद बाबू डेबिट साइड लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था कि सिर्फ वर्किंग पार्टनर को सिर्फ एक्स का कैपिटल है तो केवल उसी को इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल किसका है, कैपिटल बाबू केवल एक्स का है तो इंटरेस्ट तो केवल उसी को ना मिलेगा कैपिटल का। यस सर, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, एक्स का कैपिटल पर इंटरेस्ट। तो एक्स का कैपिटल कितना है, 5 लाख, तो 5 लाख का 8% बोला है बाबू, देखो यहां 8% लिखा है, तो 8 × 5 = 40, ये 40,000 रुपया आएगा।
फिर यहां लिखते हैं हम लोग बाबू सैलरी है, इस क्वेश्चन में सैलरी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ वर्किंग पार्टनर को सैलरी, और वर्किंग पार्टनर कौन है? वाई है। तो सैलरी सिर्फ किसको मिलेगा? सिर्फ वाई को मिलेगा। तो यहां लिखेंगे वाई का सैलरी। कितना सैलरी मिलेगा? तो देखो क्वेश्चन में लिखा है 2000 पर मंथ, तो क्या एक ही महीना का मिलेगा? नहीं, ये पूरे साल का अकाउंट बनता है, तो पूरे एक साल का सैलरी मिलेगा। अरे पर मंथ का दिया हुआ है, तो इसको 12 से इंटू कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू? 12 से इंटू कर देंगे। याद रखना बच्चा यहां गलती करता है, और सैलरी में दो टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कभी पर एनम लिखा हुआ रहेगा, कभी पर मंथ लिखा हुआ रहेगा। तो अगर पर मंथ लिखा हुआ है सैलरी, तो उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को पूरे एक साल का सैलरी चाहिए। तो 12 दूनी का 24,000, ये कितना होगा हम लोगों का? 24,000, 24,000। फिर रिजर्व लिखाता है, रिजर्व क्वेश्चन में है नहीं। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इधर लिखाता है, क्वेश्चन में है नहीं। तो अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, और कुछ भी नहीं है जो इस अकाउंट में लिखा जाता है। टोटल करके बाबू बैलेंस करेंगे। टोटल करेंगे तो इधर देखो 1,20,000 है, तो यहां लिखेंगे 1,20,000, यहां भी लिखेंगे हम लोग 1,20,000। अब इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे। 1,20,000 में से 40,000 और 24,000 ये दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा 56,000। कितना आएगा? 56,000। ये हम लोगों का प्रॉफिट कहलाएगा, और इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच बांट देते हैं। तो लिखते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर के बीच बांटेंगे। पार्टनर कौन कौन था? एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच इस प्रॉफिट को बांट दोगे बाबू। कैसे सर? रेशियो से बांटोगे। क्वेश्चन में हम लोगों का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3:2, तो x का हो जाएगा 3/5, y का हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो देखो ये हम लोगों का कितना आएगा? बांटेंगे तो आएगा 56,000 इंटू 3/5, 33,600, और 56,000 इंटू 2/5 ये आएगा 22,400, 33,600। ठीक है, ये था हम लोगों का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आया होगा? ठीक है, तो ये था हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ना। और आज का क्लास में इतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज 2 क्वेश्चन मात्र हम आपको बताए हैं, जो कि आसान क्वेश्चन था। इसका एडवांस क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक यहां से अकाउंट्स का बाबू शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसको आप तब तक देखेंगे। ठीक है, आप सबों को बहुत बहुत थैंक यू।